करेंगे हम एक केस स्टडी की। और ये एक केस स्टडी है, हमारे किसी ने मेंबरशिप हमसे ज्वाइन की है ज्योतिष घर की यूट्यूब पे। तो उन्होंने हमसे बोला था कि आप मेरी एनालिसिस कीजिए तीनों दृष्टियों को देखते हुए और पराशरी के भी सिद्धांत को डालिए। तो ये केस स्टडी उनके चार्ट पे है। उन्होंने अपने नाम के लिए कहा था कि ना बताएं, तो मैं नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। और इन जातक की जो कुंडली है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इनके चार्ट लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप अपना चार्ट उठा सकते हैं। ये केस स्टडी सेम आप अपने चार्ट में लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या नोट कर लेनी है, विंशोत्तरी दशा की मैं बात करूँगा, साथ ही साथ यहाँ पे मैं चर दशा की बात करूँगा। चर दशा मैंने आपको बताई थी कि राशि की होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था जो विंशोत्तरी दशा होती है वो प्लैनेट्स की होती है, उनकी दृष्टियाँ होती हैं। इनकी कुंडली में जो मंगल हैं वो बैठे हुए हैं इनके लग्न में ही, और मंगल यहाँ पे बैठ के यहाँ पे पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और उस योग का नाम है रोचक। सूर्यदेव इनकी कुंडली में जो बैठे हैं यहाँ पर बैठे हैं, शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुधदेव जो है इनकी कुंडली में इनके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति देव यहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्रदेव जो है इनकी कुंडली में इनके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। राहु और केतु जो इनकी युति बन रही है राहु केतु की, राहु यहाँ पे हैं और केतु इनकी कुंडली में यहाँ पर है। तो चंद्रमा जो है स्व की राशि में इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, स्व राशि में बैठे हुए। इन्होंने कहा कि भाई जब हमारे ऊपर अचानक बीमारियों का प्रॉब्लम हो गई, और बीमारियों की वजह से हमारी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब देखिए इनका हुआ क्या है, रीज़न क्या था इनकी कुंडली में। अगर आप इनकी कुंडली को देखें तो जब इनके ऊपर विंशोत्तरी दशा चल रही थी, वो चल रही थी मंगल की। मंगल के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, 4 होता है, 7 होता है, 8 होता है। अब मैं उन भावों को, साथ ही साथ ये मंगल की स्थिति थी, और उस वर्ष उस इनकी जो 2 चर दशा चली थी वो 8 नंबर स्कॉर्पियो की चल रही थी, और मैंने कहा था कि हर राशि की दृष्टियाँ होती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको चार्ट में और ध्यान से देख लें। तो जब मंगल चले तो मंगल जहां पे है उस भाव को तो ये एक्टिवेट करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ मंगल की चौथी दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करती है, माता पिता की भाव को एक्टिवेट करती है। डेफिनेटली इस टाइम में इन्होंने अपना घर भी बनाया, प्रॉपर्टी भी ली, इन्होंने गाड़ी भी ली, और इस वक्त इन थोड़ा सा एरोगेंसी और फ्रस्ट्रेशन भी इनका ज़्यादा था, गुस्से वाले नेचर के हो गए थे। साथ ही साथ इनकी जो 7वीं दृष्टि पड़ती है वो इनके सप्तम भाव पे पड़ती है। तो सप्तम भाव पे पड़ी तो इस वक्त इनका लग्न की क्योंकि दशा चल रही थी, लग्न के मालिक की ही दशा चल रही थी, इनका विवाह भी उस वक्त हुआ। विवाह के साथ साथ इन्होंने अपना पार्टनरशिप का बिजनेस भी स्टार्ट किया। और 8वीं दृष्टि जो इस मंगल की पड़ रही थी कहीं ना कहीं इनके अष्टम भाव में भी पड़ रही थी। तो मांगल्य कार्य घर में हुए, क्योंकि 6, 8 और 12 का मालिक मंगल जो है इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं इनके लग्न में। चलिए अब क्या हुआ, अब खेल कहाँ पे हुआ, खेल यहाँ पे हुआ कि भाई इनकी कुंडली में जो इनकी चर दशा चल रही थी वो चल रही थी स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो क्या है, यहाँ पे 8 नंबर। अगर आपने वीडियो 1, 2, 3 पार्ट नहीं देखे हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि के, तो देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको पता लगेगा दृष्टियों का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है। अब देखिए मैंने राशि को बताया था आपको, अगर याद हो, अगर मैं फिर से यहाँ ले लेता हूँ, चर राशि स्थिर राशियाँ कौन सी होती हैं, 2, 5, 8 और 11। मैंने बताया था कि हर चर राशि, हर स्थिर राशि जो होती है हर चर राशि को देखती है, यही बताया था मैंने आपको। जी हाँ, और मैंने कहा था जो सामने वाला होगा उसको नहीं देखेगा लेकिन बाकियों को दृष्टि देगा। अब बाकियों को कौन सी दृष्टि देगा, तो देखिए बाकियों को ये दृष्टि कहाँ कहाँ दे रहे हैं। बाकियों को जो ये दृष्टि देंगे 8 नंबर स्कॉर्पियो जो दृष्टि देगा, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है आप उसको देख लीजिए, उसको दृष्टि देखेगा, तो ये यहाँ पे दृष्टि देंगे। साथ ही साथ इनकी जो दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव में भी पड़ेगी, तो 4 नंबर पे भी इनकी दृष्टि पड़ी। ठीक है जी, यहाँ पे इनकी चतुर्थ भाव पे भी इनकी जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वहाँ पे दृष्टि पड़ेगी। साथ ही साथ जो इनकी दृष्टि पड़ती है जहाँ पे 10 नंबर लिखा है उस 10 नंबर पे भी इनकी दृष्टि पड़ी। तो आपने देखा इनकी जो दृष्टि पड़ी वो इनके 10 नंबर पे भी आकर यहाँ पे पड़ गई। तो अब आपने क्या देखा, इनके कौन कौन से भाव स्टार्ट हो गए। एक तो पहला ये छठा भाव एक्टिवेट हो गया। चौथी दृष्टि इनका जो यहाँ अपने से जहाँ पे 4 नंबर है वो इनका भाग्य भाव वो एक्टिवेट हुआ। कहीं ना कहीं जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो भाव एक्टिवेट हो गया। अपने से 7 वाला कौन सा था, 7 नंबर, उसको इन्होंने दृष्टि नहीं दी। तो अल्टीमेटली 7 वाला कौन सा था, 7 नंबर ये वाला, इस वाले घर को इन्होंने दृष्टि नहीं दी। तो अब जब ये विंशोत्तरी दशा चली, जब ये 4 दशा चली, तो कौन कौन से भाव एक्टिवेट हुए आपकी समझ से रिजल्ट है। और इसमें से आपने देखा कि इनका सप्तम भाव, अष्टम भाव, छठा भाव,
तीसरा भाव लग्न, ये सारे भाव एक्टिवेट हो गए और इस विंशोत्तरी दशा में और इस चर दशा में ये बीमार भी पड़े, इनकी शादी भी हुई, इनकी प्रॉपर्टी भी बनी, स्त्री जो है इनकी कुंडली में धन वर्षा भी करा के आई। लेकिन जो चीजें थी, इनका ये जो छठा भाव एक्टिवेट हो गया, ये प्रॉब्लम किया, और ये तीसरा भाव इनकी पराक्रम वाला भाव बढ़ा दिया, तो इनको पराक्रम भी इस वक्त करना पड़ा। तो देखा आपने किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से चार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप विंशोत्तरी दशा की दृष्टियां देख लीजिए किस प्लैनेट की चल रही है, आप चर दशा देख लीजिए। अगर कोई कॉमन भाव एक्टिवेट हो रहा है दोनों दृष्टियों से, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी उस टाइम में डेफिनेटली होगी। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।